तो दोस्तों नमस्कार। आपने यूएसटी पास्चराइजेशन टर्म सुना होगा या अल्ट्रा पास्चराइजेशन टर्म सुना होगा। हमने पिछले वीडियो में पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, ब्रांचिंग की बात करी थी और उसमें एक्सप्लेन किया था कि क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या उसकी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, कैसे इसको नापते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन आजकल आपने यूएसटी स्टरलाइज्ड फूड्स या यूएसटी प्रोसेस्ड फूड्स जरूर देखे होंगे मार्केट में। तो यूएसटी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, जनरली 130 से 150 डिग्री तक हम लोग हीट करते हैं, तो उसको हम लोग यूएसटी बोलते हैं। तो यूएसटी पास्चराइजेशन एक मिसनोमर कैसे है, कैसे ये एक टर्म है विच इज रॉन्गली एक्सप्लेन्ड एक्चुअली, और या रॉन्गली नेम्ड एक्चुअली। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पास्चराइजेशन के फैक्ट्स को मैं बताऊंगा, अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे कैसे पास्चराइजेशन होती है, और फिर हम लिंक करेंगे उसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन के साथ, यूएसटी पास्चराइजेशन या अल्ट्रा पास्चराइजेशन के साथ। आज के वीडियो में देखेंगे यूएसटी पास्चराइजेशन। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि अल्ट्रा पास्चराइजेशन की। तो ये मिसनोमर है, लेकिन क्यों मिसनोमर है, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इसको हम लोग मिसनोमर क्यों बोल रहे हैं इसको। भाई बात ये है कि पास्चराइजेशन जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। और जब यूएसटी की बात करते हैं तो हम लोग वी गो अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 130 टू 150, 150 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाते हैं। तो जिस फूड को हमने 150 तक हीट कर दिया या 138 तक हीट कर दिया, उसमें तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा ही नहीं। तो अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा ही नहीं है तो वो तो स्टरलाइजेशन है। तो फिर इसको हम लोग पास्चराइजेशन क्यों बोल रहे हैं। पास्चराइजेशन में तो कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही सकते हैं, देयर आर चांसेस दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी सर्वाइविंग। तो क्या फिर वो सच्ची एक पास्चराइजेशन ट्रीटमेंट है, क्या उसमें सच्ची माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं इतने हाई टेम्परेचर पे भी, ये जानने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये मिसनोमर क्यों है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, आप जरूर देखिए। तो भाई शुरुआत करते हैं पास्चराइजेशन की डेफिनेशन से। हमने पिछले वीडियो में पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, ब्लांचिंग के बारे में एक बात करी थी, तो वहां पे हमने पास्चराइजेशन को डिफाइन भी किया था। तो क्योंकि ये अल्ट्रा पास्चराइजेशन है तो फिर पास्चराइजेशन को फिर दोबारा से डिफाइन करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखें, कैसे डेफिनेशन हम बना सकते हैं। इसमें हमने बड़े सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया था, तो उसको आप जरूर देखिए। पास्चराइजेशन इज एनी ट्रीटमेंट गिवन टू लिक्विड फूड्स to reduce the number of any pathogenic microorganisms to a level at which they do not constitute a significant health hazard। उस लेवल तक हमको उसको कम करना है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को, कि जहां पे वो सिग्निफिकेंट हेल्थ हैजार्ड ना कॉज कर सके वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन। इस प्रकार की अगर कोई भी ट्रीटमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन। फिर अगर वो हीट ट्रीटमेंट है, वो कोई भी ट्रीटमेंट हो सकती है, वो हाई प्रेशर भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, इरेडिएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो हीट है तो इन द इवेंट ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग, इन द इवेंट ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग इट इज अकम्प्लिश्ड एट ए टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री। अगर हीट हम दे रहे हैं तो 100 डिग्री से कम पे ये अकम्प्लिश होता है पास्चराइजेशन, बाई एनी फिजिबल मेथड इंक्लूडिंग स्टीम, प्रेफरेबली फॉलोड बाई इमीडिएट कूलिंग टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट रिटेन करने के लिए हम लोग उसको ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन जनरेट हो जाती है पास्चराइजेशन की। अब बात करते हैं कि यूएसटी पास्चराइजेशन फिर क्या है। अगर ये पास्चराइजेशन था तो यूएसटी पास्चराइजेशन क्या है। यूएसटी पास्चराइजेशन है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैं चीजें बताता हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन involves heating of liquid, the milk, cream और juices at a temperature 138 to 150। अब ध्यान दीजिए, 138 से 150 डिग्री तक हम लोग हीट करने वाले हैं फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए हीट करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग 138 टू 150 डिग्री तक हीट करेंगे। एंड पैकेज्ड इन स्टरलाइट hermetically sealed containers, यूएसटी मिल्क कैन बी स्टोर्ड विदाउट रेफ्रिजरेशन फॉर मंथ्स। बहुत सारे महीनों तक के लिए हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। ये यूएसटी पास्चराइजेशन है। फिर दूसरा टर्म आता है कि अल्ट्रा पास्चराइजेशन। फिर क्या हुआ कि अल्ट्रा पास्चराइजेशन में भी इट इज हीटेड टू एटलीस्ट 138 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी 138 पे हीट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लेस स्ट्रिंजेंट पैकेजिंग दे मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड एंड द शेल्फ लाइफ विल बी 60 टू 90 डेज ओनली। ये अल्ट्रा पास्चराइजेशन है। यानी कि अल्ट्रा पास्चराइजेशन में भी हम हीट कहाँ कर रहे हैं, 138 डिग्री तक हीट कर रहे हैं। आफ्टर ओपनिंग द spoilage times of both UST and ultra pasteurized products are similar to those of the conventionally pasteurized product। conventionally pasteurized के जैसा ही होता है, उसके बाद खोलने के बाद दोनों एक जैसे हो जाते हैं, बराबर है, चाहे conventionally pasteurized है चाहे ultra pasteurized। अब देखते हैं भाई ये सही कैसे और गलत कैसे, इसको जानने की कोशिश करेंगे।
तो एक कंपैरिजन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने कहा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस। सो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक पब्लिश किया कि पाश्चराइजेशन, अल्ट्रा पाश्चराइजेशन और यूएसटी स्टरलाइजेशन में क्या फर्क होता है तीनों में। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर जो इन्होंने कहा कि भाई हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो हीटिंग टेम्परेचर यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड्स। ये हमारा जो हम लोग बोलते हैं द एसटीएसटी पाश्चराइजेशन, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। और अल्ट्रा पाश्चराइजेशन में 138 डिग्री, और यूएसटी स्टरलाइजेशन में भी 138 डिग्री फॉर 2 सेकंड और 138 डिग्री फॉर 2 सेकंड। यानी कि यूएसटी स्टरलाइजेशन और अल्ट्रा पाश्चराइजेशन में टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है भाई। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, there is no absolutely no difference between ultra pasteurization and the UST sterilization temperatures। टेम्परेचर टाइम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें नहीं है। अब सवाल आता है माइक्रोबियल सर्वाइवल का। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने, माइक्रोबियल सर्वाइवल कैसे होता है, इन्होंने बोला सम सर्वाइव। यहाँ पे क्या है, नियरली स्टराइल, नियरली स्टराइल। यहाँ पे भी देखिए माइक्रोबियल सर्वाइवल के हिसाब से भी दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना तो अल्ट्रा पाश्चराइजेशन में और ना अल्ट्रा स्टरलाइजेशन में। तो मैं मिसनोमर की बात कर रहा हूँ कि मिसनोमर पे आएंगे धीरे धीरे कि मिसनोमर कैसे फिर बन गया है। उसके बाद रिकंटामिनेशन की जो बात है, तो इट इज पॉसिबल एंड इट इज लाइकली इन केस ऑफ पाश्चराइजेशन। लेकिन अगर हम अल्ट्रा पाश्चराइजेशन करेंगे तो प्रिवेंट और मिनिमाइज, प्रिवेंट और मिनिमाइज, यहाँ पे भी ये इक्वल है। फिर इक्विपमेंट की बात करते हैं तो सैनिटाइज्ड एक्सपोज्ड, लेकिन यहाँ पे स्टरलाइज क्लोज्ड, स्टरलाइज क्लोज्ड, ये इक्विपमेंट भी एक जैसी है। तो भाई टेम्परेचर भी एक जैसा, फूड की कंडीशन या माइक्रोबियल सर्वाइवल भी एक जैसा, रिकंटामिनेशन भी एक जैसा, इक्विपमेंट भी एक जैसा। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि द फिलिंग इक्विपमेंट। अब जो फिलिंग इक्विपमेंट है वो कैसा है उसको देखिए। फिलिंग इक्विपमेंट लिमिटेड प्रोटेक्शन इन केस ऑफ पाश्चराइजेशन, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे ये स्टेराइल है, ये डिफरेंस। तो अगर हमने उसी फूड को स्टराइल एनवायरनमेंट में पैक कर दिया तो वो स्टरलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पैक किया जो स्टराइल नहीं था तो वो पाश्चराइजेशन होगा, क्योंकि वहां पे रिकंटामिनेशन हो सकता है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए और फिर दोबारा से रिकंटामिनेशन हो जाए। तो ये सारा का सारा मामला स्टराइल एनवायरनमेंट का है। पैकेजिंग के टाइम में क्या होता है उसका एक डिफरेंस है। पैकेजिंग मटेरियल कैसा है, तो पेपर प्लास्टिक कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ पाश्चराइजेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेपर प्लास्टिक ही यूज हो रहा है और हर्मेटिकली सील्ड यहाँ पे। अब देखिए डिफरेंस, तो पैकेजिंग के मामले में पाश्चराइजेशन और अल्ट्रा पाश्चराइजेशन हो गए बराबर, और बाकी सब चीजों में ये दोनों बराबर। यहाँ पे ये दोनों इक्वल, यहाँ पे ये दोनों इक्वल, यहाँ पे ये दोनों इक्वल, और यहाँ पे हुआ ये इसके इक्वल। पाश्चराइजेशन एंड द अल्ट्रा पाश्चराइजेशन आर comparative equal in case of the packaging material. Packaging treatment, untreated and treated with hydrogen peroxide, and here it is sterile. प्रोडक्ट स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड, रेफ्रिजरेटेड शेल्फ स्टेबल, ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टोरेबल है, लेकिन ये रेफ्रिजरेट आपको करना पड़ेगा। 30 to 90 डेज इसकी स्टोरेज है, 6 मोर देन 6 मंथ जो स्टरलाइज्ड है इसकी स्टोरेज दी है, और 10 से 21 डेज अगर रेफ्रिजरेट करते हैं तो पाश्चराइज्ड जूसेस की दी है। सो दैट इज हाउ इट गोज। तो अल्ट्रा पाश्चराइजेशन और अल्ट्रा स्टरलाइजेशन में अगर हम लोग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का डेटा देखते हैं तो इसमें हमको ये पता लगता है कि भाई ना तो थर्मल ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, ना स्टराइल कंडीशन में डिफरेंस है। डिफरेंस है तो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, पैकेजिंग मटेरियल में डिफरेंस है, फिलिंग होसेस में डिफरेंस है, फिलिंग इक्विपमेंट में डिफरेंस है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आया। अब सवाल आता है कि क्या हम लोग थर्मल ट्रीटमेंट तो उसका स्टरलाइजेशन के इक्विवेलेंट ही था, लेकिन सब्सिक्वेंट पैकेजिंग में डिफरेंसेस की वजह से उसका जो स्टोरेबिलिटी थी वो पाश्चराइजेशन की जैसी हो गई। अब चाहे उसमें कॉस्ट का इशू हो, चाहे कोई और इशू हो, चाहे रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर जगह की। और अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो इक्विपमेंट विल बी कॉस्टली, द पैकेजिंग मटेरियल विल बी कॉस्टली, एंड दैट इज व्हाई इट इज द स्टोरेबिलिटी कैन बी मोर देन 6 months इन केस ऑफ यूएसटी स्टरलाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चराइजेशन की, इट इज नॉट एट ऑल पाश्चराइजेशन। मैं आपको बता रहा हूं द हीट प्रोसेस इज इक्विवेलेंट टू स्टरलाइजेशन। अब और देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो टिपिकल थर्मल प्रोसेस कैसा होता है भाई। अगर एक पाश्चराइजेशन में एक बैच और वैट प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं मिल्क के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि भाई 62.8 फॉर 30 मिनट्स, 65.6 फॉर 30 मिनट्स, 68.3 फॉर 30 मिनट्स, ये सारे के सारे दिए गए हैं मिल्क के लिए या विस्कस प्रोडक्ट्स के लिए या एग यॉक फ्रोजन डेजर्ट मिक्सेस के लिए, उसके लिए दिए गए हैं ये सारे के सारे टेम्परेचर। 62.8 फॉर 30 मिनट, 65.6 फॉर 30 मिनट्स, 68.3 फॉर 30 मिनट्स। अगर एसटी की बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस की, एसटी की बात करेंगे तो मिल्क के लिए 71.7 फॉर 15 सेकंड, ये सारे लोग पढ़ते हैं मिल्क का पाश्चराइजेशन का टेम्परेचर एसटी का। फिर
4 फॉर 15 सेकेंड्स, 79 फॉर 25 सेकेंड्स और 82.15 सेकेंड्स। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मेंशन्ड है, लेकिन कुल मिला के जो टेम्परेचर्स हैं दे आर स्टिल लेस देन 100 एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स द एक्सपोजर इज बीइंग गिवन फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जब आगे हमने बढ़ाया तो फिर आ गया HHST। HHST मतलब हायर हीट शॉर्टर टाइम। STST था हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यहाँ पे क्या है हायर हीट शॉर्टर टाइम। और मिल्क के लिए बताया गया कि हायर हीट शॉर्टर टाइम में क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। 88.3 फॉर 1 सेकेंड। अब ये पास्चराइजेशन है, ध्यान दीजिए आप, ये पास्चराइजेशन है। 71.7 फॉर 15 सेकेंड्स था, यहाँ पे क्या है 88.3 फॉर 1 सेकेंड। 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 0.5 सेकेंड, 93.8 फॉर 0.1 सेकेंड और 96.2 फॉर 0.05 सेकेंड और फिर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 0.01 सेकेंड। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द हायर हीट शॉर्टर टाइम पास्चराइजेशन कंडीशंस कंटिन्यूअस फ्लो में मिल्क के लिए दी गई है। ये सारे के सारे पास्चराइजेशन की ट्रीटमेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि भाई अगर पास्चराइज हो जाता है वो 0.01 सेकेंड में, वो भी 100 डिग्री पे, तो जब हम 138 पे हीट कर रहे हैं अल्ट्रा पास्चराइजेशन के टाइम में, तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम पास्चराइज नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली स्टरलाइज कर रहे हैं उसको। वी आर स्टरलाइजिंग द प्रोडक्ट, नॉट पास्चराइजिंग द प्रोडक्ट। एंड दैट इज हाउ इट इज वंडरफुल दैट at such high temperature the treatment is equivalent to the sterilization treatment. अब स्टरलाइजेशन के लिए कैंड फूड के स्टरलाइजेशन में क्या टेम्परेचर होता है, 115 डिग्री फॉर 20 मिनट। 20 मिनट के लिए हम लोग 115 डिग्री पे रखते हैं। और फिर अल्ट्रा पास्चराइजेशन का जो यहाँ टेम्परेचर दिया है वो 138 डिग्री 137.8 डिग्री इन्होंने दिया है फॉर 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए 138 पे रखिए। और फिर अगर यूएसटी स्टरलाइजेशन है तो इसको हम लोग फिर दोबारा से 130 से 135 से 150 डिग्री पे 4 से 15 सेकंड के लिए रख सकते हैं। कुल मिला के जो बात है वो ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ओनली द डिफरेंस इज देयर इन द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इसको हमने अल्ट्रा पास्चराइजेशन बोल दिया या यूएसटी पास्चराइजेशन बोल दिया। अगर थर्मल प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे तो ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट। मिल्क स्टरलाइजेशन यूएसटी स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट के इक्विवेलेंट ही हीट प्रोसेस है उसमें, तो इसलिए उसको पास्चराइजेशन बोलना गलत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूएसटी पास्चराइजेशन या अल्ट्रा पास्चराइजेशन इज ए मिसनोमर। सो उसको हम लोग पास्चराइजेशन बोलते तो हैं, लेकिन वो स्टरलाइजेशन के इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट है। हमने बहुत सारे एग्जांपल से इसको देखा, जाना, समझने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की। तो थर्मल रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। भाई अगर पास्चराइजेशन होता है तो 65 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग करते हैं तो उसकी डी वैल्यू कितनी आती है ये देखते हैं जरा। और जेड वैल्यू दी है 4.4 से 5.5। डी वैल्यू साल्मोनेला की दी है 0.02। हाँ, और फिर साल्मोनेला की दूसरी स्पीसीज है 0.1 to 1 मिनट का डी वैल्यू। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए दिया है 2 मिनट का, और ईस्ट और मोल्ड के लिए दिया है 3 मिनट। 3 मिनट है 65 डिग्री पे। अगर हम लोग डी वैल्यू की बात करते हैं तो हमको 5D प्रोसेस करना होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 मिनट, तो इसलिए हम लोग आधा घंटा प्रोसेस कर देते हैं। 5D से ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम लोग 100 डिग्री पे पास्चराइज कर रहे हैं तो फिर क्या बोलता है, 100 डिग्री पे अगर पास्चराइजेशन कर रहे हैं तो बैसिलस सीरियस क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के लिए जो दिया है डी वैल्यू वो 60 to 190, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग है, हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, तो इसके लिए जो है ये आपका जो डी वैल्यू है ये ज्यादा है। द टाइम टेकन इज 60-90 मिनट्स, 190 मिनट्स भी है इसमें। और जो जी वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 90 to 109 to 13, सो दैट इज ऑल्सो मोर देन 10 when it goes to sterilization at 121। अब स्टरलाइजेशन में देखिए क्या होता है। स्टरलाइजेशन में तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम ए एंड बी के लिए जो डी वैल्यू है दैट इज ओनली 0.2 मिनट्स। 121 पे 0.2 मिनट अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो एक डी वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर 5D प्रोसेस बनाना होगा तो मेरे को कितना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 1 मिनट के लिए अगर आप प्रोसेस करेंगे तो दैट विल गिव यू ए टोटल थर्मल प्रोसेस। और यहाँ पे जो जी वैल्यू है दैट इज अराउंड 7.8 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये जी वैल्यू और कम हो जाएगी। वैसे ही जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस ये और भी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे आप देखिए 4 से 5 मिनट है। जहां पे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम 0.12 है तो ये 4 to 5 मिनट्स इज द डी वैल्यू देयर, एंड 7.8 to अगेन 12.2 इज द जी वैल्यू। तो ये इसको प्रोसेस को देखते हैं कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे फिर समझते हैं क्या होता है। तो हमने क्या किया कि स्टरलाइजेशन 121 पे जो था वो वैल्यूज ये थी हमारी, अभी पिछले टेबल में जो हमने देखा कि क्लॉस्ट्रिडियम के लिए 0.1 से 0.2 और जो जी वैल्यू है वो 7.8 to 10 डिग्री सेल्सियस। अब भाई इसको थोड़ा सा कंप्यूट करते देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कैलकुलेशन किया। 121 पे कितना है, हमने डी वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर 131 पे किया, फिर 141 पे किया, फिर 151 पे किया। डी वैल्यूज मैंने सारी कैलकुलेट कर दी।
और इसको कैसे कैलकुलेट किया, जी वैल्यू को मैंने 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया कि जी वैल्यू को ज्यादा ज्यादा 10 मान लेते हैं, और 10 10 डिग्री, इसलिए मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया और यहाँ पे एक एक डेसिमल कम करता गया डी वैल्यू में। तो अब हम क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum के लिए जब कैलकुलेशन किया तो ये हो गया 6 to 12 था, इसमें जो नॉर्मली क्या था 6 to 12, इट वाज द दे आर गिवन फॉर 6 to 12 सेकेंड्स, 0.1 to 0.2 मिनट्स मींस 6 to 12 सेकेंड्स। अब मैंने सेकंड में कर दिया क्योंकि आगे जाके सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 to 12 सेकेंड्स, 131 पे 0.6 to 1.2, 41 पे 0.06 टू 0.1 एंड यहाँ पे 0.006 टू 0.012। तो आप देख सकते हो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया 151 पे जाके क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum का थर्मल प्रोसेस। अगर एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हम लोग हीट कर देते हैं तो क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum स्पोर्स विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर बोtulinum ए और बी एक 5D प्रोसेस में जाता है तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल था 1D, 5D में करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 5, मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाई 5 किया तो 6 to 12 का मेरे को मिल गया 30 to 60। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 150 पे 0.03 to 0.06। अब जो दूसरा हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था उसका नाम था जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस, जो कि बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट था। जब उसको सेकंड में हमने कैलकुलेट किया, जी 4 to 5 मिनट्स को सेकंड में कैलकुलेट किया तो 240 to 300 सेकंड्स आ गया। तो इस सेकंड वैल्यू को जब हम लोग 131 पे ले जाएंगे, एक लॉग साइकिल माइनस हो जाएगा 24 से 30 सेकंड, एक लॉग साइकिल और माइनस हो जाएगा 2.4 to 3 सेकंड्स, और 0.24 to 0.3 सेकंड्स एट 151। तो इस प्रकार से थर्मल प्रोसेस हम लोग माइनस करते हैं। और जब इसको 5D प्रोसेस करेंगे कमर्शियल स्टेबिलिटी के लिए तो यहाँ पे क्या आता है 1200 से 1500 सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे, 120 से 150 सेकंड, 12 से 15 सेकंड, और फिर 1.2 to 1.5 सेकंड्स इसमें आता है। तो ये आप देखिए कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंट अगर बैक्टीरिया भी रहेगा तो भी वो 1.2 to 1.5 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या 12 से 15 सेकंड में वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum से बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है इस थर्मल प्रोसेस पे। तो 141 डिग्री विच इज वेरी क्लोज टू 138 डिग्री, तो वहां पे आके अगर हम लोग पास्चराइजेशन कर रहे हैं तो भाई ये बोलना गलत है। It is completely wrong to say pasteurization. It is actually not pasteurization. That heat treatment is equivalent to that of the sterilization treatment. The only difference which is there, which is because of the packaging material, the packaging technology का difference है। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्ट्रा पास्चुराइजेशन या यूएसटी पास्चुराइजेशन इज ए मिसनोमर। आप ध्यान दीजिए, जब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए तो भाई बचा क्या। ये मैंने आपको मोस्ट हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का एग्जांपल देके बता दिया, और डी वैल्यू के साथ जी वैल्यू के साथ कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि उतने हाई टेम्परेचर पे अगर हम 2-4 सेकंड के लिए भी हीट कर रहे हैं तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ द अल्ट्रा पास्चुरेशन इज ए मिसनोमर। So this proves that 1 to few seconds at 130 to 150 degrees Celsius is a sterilization treatment, and even the most heat resistant bacteria will be destroyed over there. Therefore, UST pasteurization or ultra pasteurization is not a pasteurization treatment for the microorganism. It is because of the packaging technology used that we call it as a pasteurization. और इसी रीजन की वजह से I would call pasteurization, ultra pasteurization and the UST pasteurization as a misnomer. It is not a pasteurization treatment. थर्मल ट्रीटमेंट के हिसाब से इट इज द स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट। सो पैकेजिंग की वजह से इसको हम लोग पास्चुराइजेशन बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज ए मिसनोमर। तो दोस्तों मैं समझता हूं जो लोग थर्मल प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आपको एक इंटरेस्ट आया होगा कि किस प्रकार से अल्ट्रा पास्चुराइजेशन एक मिसनोमर है। और मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूव करके दिखाया कि अल्ट्रा पास्चुराइजेशन एक मिसनोमर है। एक्चुअली में ये हीट प्रोसेस के हिसाब से, थर्मल प्रोसेसिंग के हिसाब से ये स्टरलाइजेशन के इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट है, और सिर्फ डिफरेंस है पैकेजिंग मटेरियल में, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से पास्चुराइजेशन के इक्विवेलेंट की शेल्फ लाइफ और स्टोरेज कंडीशंस इसमें मिलती है। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए एक ओपिनियन के साथ मैं जरूर आऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।